नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के विवादित बयान के साथ। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री कठेरिया ने बयान दिया है कि देश के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा, चाहे वो भगवाकरण हो या संघवाद। कठेरिया लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। काफी बड़ा बयान दे दिया इन्होंने और इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि आप तो भगवाकरण कर रहे हैं शिक्षा में। अरे मैं कह रहा हूं कि शिक्षा में भी भगवाकरण होगा, देश में भी भगवाकरण होगा। जो अच्छा होगा वो होगा, जो देश के लिए अच्छा होगा वो होगा, चाहे भगवाकरण हो चाहे और कुछ कारण हो, लेकिन देश के लिए यदि अच्छा है तो वो जरूर होगा, चाहे भगवाकरण हो चाहे संघवाद हो, कुछ नहीं। ये बयान इनके लिए कितना अच्छा होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के बयान पर विपक्ष ने एकजुट होकर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला किया। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार का एजेंडा तो पहले से ही साफ था, अब अपनी सरकार की साजिश का मंत्री ने भी खुलासा कर दिया। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह शिक्षा से लेके हर क्षेत्र में उन्होंने आरएसएस के आइडियोलॉजी वाले लोगों को थोप रखा है और जिस तरह से वो पूरे इस देश जो कि एक सेकुलर देश है उसको किस ओर ले जा रहे हैं, पूरी जनता जानती है और उनका असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है। ये संभव नहीं है, ये देश सेकुलर है और किसी की सोच, छोटे मोटे लोगों के बयानों पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। बीजेपी के बहुत छुटवैया नेता बहुत बयान देते हैं, उन छुटवैया नेताओं के बयानों पे अगर हम रिएक्ट करने लगे तो हम लोगों की गंभीरता कहीं ना कहीं कम होगी। वैसे ये संभव नहीं देश। शिक्षा को लेकर के वो तो पूरी तरह से दिमागी तौर पर भी बैंकरप्ट हैं और डिग्री के तौर पर भी बैंकरप्ट हैं। उनकी नकली डिग्री के बल पर अगर वो देश के शिक्षा का भगवाकरण करने की बात सोच रहे हैं तो उनको तो पुरस्कार इसीलिए मिला है। ऐसे जाहिलों के बल पर ही भारत की शैक्षणिक व्यवस्था के भगवाकरण का बीड़ा उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने। स्मृति ईरानी के डिग्री का पता नहीं है, रमाशंकर कठेरिया के डिग्री का पता नहीं है। देखिए वो फ्यूचर टेंस में क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने शुरुआत कर दी है शैक्षणिक संस्थाओं को देख लीजिए। अब आप बताइए कि चेतन चौहान जी को आपने नेशनल फैशन इंस्टीट्यूट सौंप दिया, गजेंद्र चौहान, प्रहलाद निहलानी, इसी तरह से भगवाकरण होता है। कुछ दिन के बाद करेंसी नोट भी भगवा कर दीजिएगा। भारत की शैक्षणिक व्यवस्था पर जब वो लोग बयान देते हैं जिनके अपनी सरकारें और राज्यों में शिक्षा का हाल बेहाल है और किस तरीके से टॉपर स्कैम चल रहा है, तो हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है। यूपी के कैराना में हिंदुओं के पलायन की खबरों पर चल रही सियासत के बीच यूपी कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव की ओर से बनाई गई 5 संतों की टीम आज कैराना पहुंची। इस टीम में स्वामी प्रमोद कृष्ण, स्वामी चक्रपाणी सहित 5 संत शामिल हैं। इस बीच पूरे मामले में पहली बार देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दे दिया। गृह मंत्री का कहना है कि अगर कानून व्यवस्था के चलते हिंदुओं का पलायन हो रहा है तो सरकार को जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। संजय शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। संजय, जानना चाहेंगे ये एकाएक 5 संतों की टीम बनाने का फैसला क्या है? ये मेरे हिसाब से विशुद्ध रूप से राजनीति है कि जिस तरह से संतों की टीम बनाई गई, संत क्या जांच करेंगे? जांच करने के लिए एजेंसियां हैं, जांच करने के लिए ऑफिसर हैं। ये इसलिए कि सामने जो पक्ष विरोध कर रहा है और हरियाणा में, यहाँ कैराना में इनका विरोध हो रहा है कि साहब यहाँ से पलायन हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए, पलायन रोका जाए, तो इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए संतों की समिति बनाई गई है। ये वहां पर जांच करेगी। जब राजनीतिक दल अपने नुमाइंदे भेजते हैं जांच के लिए, संतों की समिति किस तरह से जांच करेगी? मेरी समझ में, मतलब बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा। आपने संत भेज दिए, जुडिशियल कमेटी करा दी, तो सीबीआई इंक्वायरी में इतना कष्ट क्यों? यही राजनीति है और इसी की चर्चा मैं कर रहा था कि सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी अगर के मांग कर देते और उसकी गुजारिश कर देते केंद्र से तो सारा काम सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर जांच करानी किसे है? यहाँ पर तो ये है कि मामला चुनाव तक आगे खींचता जाए ताकि वोटों की फसल दोनों पार्टियां सोच रही हैं कि हम काट लें। तो ये मसला है, लिहाजा अभी संतों ने
इस विवाद में ना पड़ते हुए संतों ने अभी मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, जी। मैं बताना चाहूंगा कि जी। संतों ने